आपको सिर्फ एक दमदार विचार की ज़रूरत है। एक विचार से कुछ नहीं होता, लेकिन एक दमदार विचार से पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। सफलता हासिल करने के लिए इंसान को सिर्फ एक दमदार विचार की ज़रूरत होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट एडवाइस दे दिया जाना चाहिए कि जब दौलत आती है तो इतनी तेज़ी से आती है और इतनी ज़्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि गरीबी के इतने सालों में वह कहाँ छुपी हुई थी। यह लाइन चौंकाने वाली है। यही नहीं, यह उस पॉपुलर बिलीव के अगेंस्ट भी है जिसका यह मानना है कि दौलत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और लंबे समय तक करते हैं। जब आप सोचकर अमीर बनने की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि दौलत मेंटल स्टेट से लक्ष्य की डेफिनेटनेस से स्टार्ट होती है, चाहे उसमें कड़ी मेहनत हो या ना हो। आप और आप ही की तरह के हर उस आदमी को यह जानने में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि उस मेंटल स्टेट को कैसे हासिल किया जाए जिससे पैसे या दौलत को अट्रैक्ट किया जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है। नेपोलियन हिल ने 25 साल लगाए यह जानने के लिए कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं। मैं आगे जो बोलने वाला हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप लोग इस फिलॉसफी के सिद्धांतों को अपना लेंगे और इन प्रिंसिपल्स पर अमल करने के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगेंगे, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरने लगेगी और आप जिस भी चीज़ को छुएंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने लगेगी। क्या यह संभव है? जी बिल्कुल नहीं। मानव जाति की एक खास कमजोरी यह है कि औसत आदमी इम्पॉसिबल शब्द का प्रयोग बहुत करता है। वह ऐसे सारे काम जानता है जो असंभव हैं। वह ऐसी सारी चीज़ें जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता। ये चैनल एक्चुअल में ऐसे लोगों के लिए क्रिएट किया गया है जो कि ऐसे नियम जानना चाहते हैं जिन्होंने दूसरे लोगों को सक्सेसफुल बनाया है और जो इन नियम पर चलने के लिए अपने सब कुछ दांव पर लगाने के इच्छुक हैं। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक होते हैं, यानी कि सक्सेस कॉन्शियस होते हैं, और असफलता भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक होते हैं, यानी कि फेलियर कॉन्शियस होते हैं। और मेरा उद्देश्य है उन सभी लोगों की मदद करना जो अपने ब्रेन को फेलियर कॉन्शियसनेस से निकालकर सक्सेस कॉन्शियसनेस की ओर ले जाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों में एक और कमजोरी होती है, उनकी आदत होती है कि वे अपने बिलीव और एक्सपीरियंसेस के पैमाने से हर वस्तु और हर व्यक्ति को नापते हैं। इस वीडियो को देखने वाले कई लोग तो यह विश्वास कर रहे होंगे कि वे सिर्फ सोचकर अमीर नहीं बन सकते, लेकिन इसमें उनकी भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनकी थिंकिंग की आदतें गरीबी, कमियों, दुख और असफलता और हार के दलदल में फंसी हुई हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, आपके कुछ पुराने बिलीव्स तो पहले ही छत विचत हो चुके होंगे। बाकी आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। दमदार विचार। आखिर ये दमदार विचार का यहाँ क्या मतलब है? मैं क्यों बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दमदार विचार आपकी पूरी दुनिया को बदल सकता है? आखिर ऐसा कौन सा विचार है? और अगर दमदार विचार से हमको और इस पूरी दुनिया को बदला जा सकता है तो ये विचार आएगा कैसे? और कैसे हम अपने मन को ट्रेन करें कि दमदार विचार आए और अपना असर दिखाए? देखिए, आज की इस भागती हुई दुनिया में, इस दुनिया की रैट रेस में सब भाग रहे हैं और सब आगे निकलना चाहते हैं। अच्छी बात है, आप आगे निकलना चाहते हो, लेकिन आप सब लोग ये बात क्यों भूल जाते हो कि आपको आज के दौर में आगे बढ़ने के लिए पैसे नाम के फ्यूल की बेहद ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आपको पता भी है कि आपका फ्यूल पैसा है, दौलत है, तो फिर आप उसे कमाते क्यों नहीं? आप उसे बनाते क्यों नहीं? तो आपका जवाब होगा कि कमाएं कैसे, बनाएं कैसे? अब आपके मन में जो भी विचार आएगा पैसे बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जिससे कि आप पैसे बना सकें और आप बनाने भी लग जाते हैं, तो उसी को आप दमदार विचार कहेंगे, क्योंकि आपने उस दमदार विचार से अपने आसपास के माहौल को बदला है, अपनी सिचुएशंस को बदला है।
अगर आपको अपनी लाइफ में सिर्फ ऊपर जाना है तो फिर ठीक है, आप इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ऊपर उठना है, बहुत बड़ा बनना है, तो आपको बहुत ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक दमदार विचार की ज़रूरत है। ऐसा ही विचार आया था फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड के दिमाग में। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फोर्ड V8 मोटर इम्पॉसिबल। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध V8 मोटर बनाने का फैसला किया तो उसने एक ऐसा इंजन बनाने का ऑप्शन चुना जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो। उसने अपने इंजीनियर्स को ऐसा इंजन बनाने का निर्देश दिया। डिज़ाइन पेपर पर आ गया, लेकिन सभी इंजीनियर्स का कहना था कि 8 सिलेंडर के इंजन ब्लॉक को एक ही टुकड़े में ढालना इम्पॉसिबल है। फोर्ड ने कहा फिर भी आप इसे बनाओ, लेकिन उन्होंने जवाब दिया यह असंभव है। काम चालू कर दो, फोर्ड ने ऑर्डर दिया, और यह काम तब तक करते रहो जब तक तुम्हें इसमें सफलता ना मिल जाए, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे। इंजीनियर्स ने काम चालू कर दिया। अगर फोर्ड की नौकरी में बने रहना चाहते थे तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं। 6 महीने गुजर गए और फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने फोर्ड के ऑर्डर की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह काम उन्हें इम्पॉसिबल लग रहा था, जिसे किया जाना पॉसिबल नहीं था। 1 साल बाद फोर्ड ने इंजीनियर्स को बुलवाया और दोबारा उन्होंने उसे वही बताया। उसके ऑर्डर को पूरा करने का कोई तरीका उन्हें नहीं सूझ रहा है। काम चालू रखो, फोर्ड ने कहा। मैं इसे चाहता हूँ, यानी कि मैं इस इंजन को चाहता हूँ। और फोर्ड ने कहा मैं इसे पाकर ही रहूँगा। मतलब ये काम इम्पॉसिबल होने के बावजूद भी और 1 साल लगातार इंजीनियर्स से मेहनत करवाने के बावजूद भी फोर्ड को विश्वास था कि उसका इंजन बन जाएगा। उन इंजीनियर्स ने काम चालू रखा और फिर जैसे जादू की छड़ी से रहस्य प्रकट हो गया। फोर्ड की लगन एक बार फिर जीती। हो सकता है ये स्टोरी सच ना हो, लेकिन इसका मोटिव, इसके इंसिडेंट्स बिल्कुल सही है। यही हर सक्सेसफुल पीपल की स्टोरी है कि वह किसी एक काम को एक बार सोच लेते हैं तो वो इसे तब तक करते हैं जब तक या तो वो उसमें सफल नहीं हो जाते या उसमें खुद को बर्बाद नहीं कर लेते, और फिर अचानक एक ऐसा जादू होता है कि उनकी जिंदगी यू टर्न ले लेती है। अगर आप इससे कोई निष्कर्ष निकालना चाहते हो तो इससे ये निष्कर्ष निकालें कि आप भी सोचकर अमीर बन सकते हैं और आप भी फोर्ड की करोड़ों डॉलर की अमीरी के सीक्रेट जान सकते हैं। और आपको यह सीक्रेट जानने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हेनरी फोर्ड इसीलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें सफलता के प्रिंसिपल्स मालूम थे, और सिर्फ मालूम होने से बात नहीं बनती, उन्होंने उन प्रिंसिपल्स पर इम्प्लीमेंट किया था। अगर आप इस वीडियो से कुछ ले जाना चाहते हो तो ये ले जाना कि अपने आप से ये पूछना कि आपको क्या चाहिए। जब इसका आंसर आपको मिले उसे एक पेपर पर नोट करके अपने सामने रखिएगा। वीडियो देखते टाइम फोर्ड की कहानी को याद रखें और उन लाइंस को रिपीट करें जिनमें उसकी अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस का सीक्रेट बताया गया है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उन प्रिंसिपल्स को बता सकते हैं जिनकी वजह से हेनरी फोर्ड अमीर बने, तो आप उनकी सक्सेस की बराबरी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी बिजनेस या जॉब में हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है। और अगर ऐसा है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि आपने कितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को यूं ही छोड़ दिया है। जिस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में नेपोलियन हिल को 25 साल लगे और मुझे इस वीडियो को बनाने में 25 दिन, तो आप कुछ बहुत बड़ा छोड़ रहे हो। इससे बेहतर यही है कि एक बार आप फिर से
इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या आप उन प्रिंसिपल्स तक पहुंच पाए जिनको इस वीडियो में बताने की कोशिश की गई है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हो, और अगर ऐसा ही है तो कमेंट में यस ज़रूर टाइप कीजिएगा। और अगर आप प्रिंसिपल्स तक पहुंच पाए हैं तब भी आप यस टाइप कीजिएगा और बताइएगा कि आपने क्या प्रिंसिपल्स और क्या निष्कर्ष इस वीडियो से निकाला। और प्लीज़ इस मेहनत को अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बाकी चैनल का नाम रेडी गेट रिच, तैयार हो जाओ अमीर बनने के लिए। जय भारत। थैंक यू गाइस।